भारत के खिलाफ रेंजर्स का पूरा एतमाद आगाज। साहबजादा फरहान की 50, फखर जमान को 15 रन पर गलत आउट करार दिया गया। साइम अयूब 17 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान ने पावर प्ले में 55 रन बनाए। बुमराह के 3 ओवर्स में 34 रन बटोरे। 50 स्कोर करने पर साहबजादा फरहान का मुनफरिद अंदाज, बल्ले को बंदूक की तरह पकड़कर जश्न मनाया। पाकिस्तानी टीम में 2 तब्दीलियां, हसन नवाज की जगह हुसैन तलत और खुशदिल शाह की जगह फहीम अशरफ को शामिल किया गया। भारत की ढिठाई बरकरार, कप्तान सूर्या कुमार ने आज भी हाथ नहीं मिलाया। पहले मैच रेफरी अब थर्ड अंपायर ने भारत का साथ दिया। फखर जमान का आउट मुतनाज़े बन गया। गेंद फखर के बैट को छूती हुई कीपर की तरफ गई। कैच पकड़ा गया लेकिन गेंद जमीन पर लगी थी। फखर जमान थर्ड अंपायर के फैसले पर हैरान। कमेंटेटर वकार यूनुस ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये कैच है। साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने फौरी ट्वीट किया, फखर जमान आउट नहीं थे। फखर जमान को गलत आउट देने पर भारतीय सहाफी भी चुप न रह सके। राहुल रावत कहते हैं, लग यही रहा है कि फखर जमान का गलत आउट दिया गया। गेंद जमीन से टकराने के बाद ग्लव्स में गई। फवाद आलम बोले, लगता है हम 11 नहीं 14 लोगों के खिलाफ खेल रहे हैं। अली जफर ने कहा, फखर जमान का आउट गलत दिया गया, इसके बावजूद अच्छी बैटिंग पर मुबारकबाद। सोशल मीडिया सारिफीन ने भी फखर जमान का आउट मुतनाज़े करार दिया। लिखा, रिप्ले में वाज़ेह था फखर जमान आउट नहीं, थर्ड अंपायर ने कैसे आउट दे दिया। थर्ड अंपायर का मुतनाज़े फैसला नॉट आउट ट्रेंड बन गया। दिलों की धड़कनें तेज, क्रिकेट शायकीन का जोश भी उरूज पर। फैंस को कौमी टीम से उम्मीदें, शाहीनों भारत को हराओ, ग्रुप स्टेज का बदला चुकाओ। शायकीन कहते हैं, कौम की दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं, जीत हमारी होगी। नेपाल से आई नई नवेली दुल्हन की भी पाकिस्तानी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आज वक्त भी बदलेगा, जज्बात भी बदलेंगे। हाई वोल्टेज टाकरा देखने के लिए पाकिस्तानी शायकीन पुरजोश। कराची से गिलगित तक क्रिकेट का बुखार, मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीनों का एहतमाम। साहिबजादा फरहान और साइम अयूब के हर शॉट पर दाद दी। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में शहरी बड़ी स्क्रीनों पर मैच देख रहे हैं। एशिया कप में एक और पाक भारत टाकरा, ARY न्यूज पर सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। चौकों छक्कों की बरसात, विकेटों की भरमार, कौन करेगा किसका शिकार। बासित अली का काटदार तज्जिया, कामरान अकमल के मुफीद मशवरे। वसीम बादामी की मेजबानी में खुसूसी ट्रांसमिशन, बड़ा मुकाबला जारी। 6-0 भारत के आसाब पर सवार। दुबई में पाकिस्तानी प्रैक्टिस के दौरान 6-0 की गूंज ने भारतीयों को परेशान कर दिया। कौमी टीम ने प्रैक्टिस के दौरान फुटबॉल खेलते हुए 6 गोल किए तो हारिस रऊफ ने 6-0 की ऐसी आवाज लगाई, समझो भारत को 10 मई की याद आई। भारतीय सहाफियों ने एक्स पर रोना शुरू कर दिया। लिखा, पाकिस्तान जानकर हमें 6-0 से चढ़ाता है। पाकिस्तानियों ने भी खूब मजे लिए। लिखा, आगा एंड कंपनी लगे रहो, पाक फौज के हाथों मिली जिल्लत भारत कभी नहीं भूलेगा। जहां भी जाएगा 6-0 याद आएगा। भारत से बराबरी की बुनियाद पर कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल चाहते हैं। मसला कश्मीर हल किए बगैर पाक भारत ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। अगर कोई समझता है कश्मीर के बगैर ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के $38 अरब के बगैर पाकिस्तानी मईशत का पहिया नहीं चल सकता। हमें कर्जों से निजात हासिल करके अपने पांव पर खड़ा होना है। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, पहली बार सिफारती, दिफाई और मौशी तौर पर मुत्तहिद होकर आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत को तारीखी शिकस्त दी, दुनिया ने हमारा मुंह तोड़ जवाब देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बरतानिया से अमरीका जाएंगे। 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, वज़ीर आज़म गजा की सूरत हाल पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से अहम खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी।
برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا نے فلسطین کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا یہ اقدام فلسطینی اور اسرائیلی عوام کے بہتر مستقبل کی ضمانت ہے۔ غزہ میں تباہی اور قحط ناقابل برداشت حدوں کو چھو رہا ہے۔ یہ موت و بربادی ہم سب کو لرزا رہی ہے۔ اسرائیل ناکہ بندی اور سرحدی پابندیاں ختم کرے، امداد نہ روکے۔ حماس کا کوئی مستقبل نہیں، حکومت میں نہ سیکیورٹی میں۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا اسرائیل نے فلسطینی ریاست کے امکانات ختم کرنے کی سازش کی۔ غزہ میں ہزاروں شہریوں کی ہلاکت اور قحط نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ فلسطینی ریاست کا قیام حق خود ارادیت اور انسانی حقوق کے اصولوں کے مطابق ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے کہا یہ فیصلہ فلسطینی عوام کی دیرینہ خواہشات اور جائز حق کو تسلیم کرنے کے لیے کیا گیا۔ پرتگال سمیت کئی دیگر یورپی ملک آج فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے۔ اسرائیل نے غزہ میں زمینی اور فضائی حملے تیز کر دیے۔ صہیونی فورسز غزہ شہر کی عمارتوں میں داخل۔ اسرائیلی بمباری سے 24 گھنٹے میں 91 فلسطینی شہید۔ صہیونیوں کی بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر بھی بمباری۔ بچوں سمیت متعدد فلسطینی شہید ہوئے۔ الشفا اسپتال کے ڈائریکٹر کے گھر پر بمباری سے خاندان کے 5 افراد شہید۔ ایتھنز میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بڑا احتجاج۔ ہزاروں افراد کی شرکت۔ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے تل اویو میں احتجاج۔ گلوبل فریڈم سمود فلیٹیلا کا اگلا سٹاپ غزہ ہوگا۔ فریڈم فلیٹیلا پاکستان سمیت 50 ملکوں کے 800 رضاکار شامل ہیں۔ صدر آصف زرداری دورے چین کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ صدر نے چنگدو، شنگھائی، اورومچی اور کاشغر کے دورے کیے۔ صدر آصف زرداری نے کہا چینی صدر شی جن پنگ کے ویژن کے تحت چین کی ترقی قابل تعریف ہے۔ خواہش ہے پاک چین عوام سڑک کے ذریعے سیاحت و تجارت کریں۔ صدر مملکت کے دورے میں متعدد MOUs پر دستخط کیے گئے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی مختصر دورے پر چینی شہر گوانگژو آمد۔ کونسل جنرل کی گورنر سندھ کو بریفنگ۔ بتایا گیا گوانگژو میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد مقیم، اکثریت کاروبار سے وابستہ ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری چین کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ مسلح افواج نے مارکہ حق میں بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت کا شوق ابھی باقی ہے تو ہم گھر میں گھس کر ماریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا مارکہ حق جلسے سے خطاب۔ چودھری انوار الحق کی سعودی عرب کے ساتھ تاریخی معاہدے پر فیلڈ مارشل کو مبارکباد۔ کہا دفاعی معاہدے پر بھارت میں صف ماتم بچھ چکی۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے کہا بھارت نے کشمیریوں پر جو ظلم کیا پاک فوج نے اس کا بدلہ لیا۔ راجہ فاروق حیدر نے کہا بھارت کی آزاد کشمیر کا امن خراب کرنے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سردار یعقوب کا کہنا تھا مارکہ حق اور پاک سعودیہ معاہدے سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حوصلے بلند ہوئے۔ سردار عتیق نے کہا پاک سعودی دفاعی معاہدے سے ثابت ہو گیا پاکستان امت مسلمہ کا محافظ ہے۔ جلسے سے چودھری یاسین سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ زیارت کے مخفی اسسٹنٹ کمشنر محمد افضل بیٹے سمیت ہنائی میں شہید۔ محمد افضل اور بیٹے کو گزشتہ ماہ زیارت میں پکنک پوائنٹ سے اغوا کیا گیا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید محمد افضل کو خراج عقیدت۔ اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ کہا اسسٹنٹ کمشنر نے فرض کی ادائیگی کے دوران شہادت کا بلند رتبہ پایا۔ محمد افضل اور بیٹے کو شہید کرنے والوں کا انجام عبرتناک ہوگا۔ پاکستان نے $50 کروڑ کے یورو بانڈز کی بروقت ادائیگی کے انتظامات کر لیے۔ IMF کی اہم شرط پوری ہو گئی۔ پاکستان دوست ملکوں سے بروقت قرض حاصل اور رول اوور کرے گا۔ حکومت دوست ممالک کے $12 ارب ڈپازٹس رول اوور ہونے کے لیے پرامید۔ سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات قرض بروقت رول اوور کر دیں گے۔ دریائے ستلج میں پاک پتن کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ گاؤں باقر میں شدید کٹاؤ، درجنوں مکانات دریابود۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے سے جامشورو کی تحصیل مانجھد سمیت دیگر علاقوں کے مزید 30 علاقے زیر آب۔ بڑھاپور، منظور آباد سمیت قریبی کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔
मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। 2 रोज कबल दरियाई सिंध में लूप बंद टूटने से झील में जमा आबी रेला बखरी शहर पहुंच गया। दुकानों और घरों में पानी दाखिल। हाफिजाबाद में हालिया सैलाब ने सब कुछ तबाह करके रख दिया। किसान अपनी खेतीबाड़ी और माल मवेशियों से महरूम हो गए, लेकिन अब मुतासरा किसान बची कुची अमलाक की तलाश के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेने लगे। सैलाब से डूबे हुए ट्रैक्टर, डेरे और जमीनें किसानों ने गूगल मैप की मदद से ढूंढ निकाली। कराची का बल्दियाती निजाम इस्लामाबाद से नहीं चलाया जा सकता। वफाकी हुकूमत कराची की बेहतरी चाहती है तो आए मिलकर काम करें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कराची की तरक्की पर 28 अरब रुपए खर्च करने जा रहे हैं। गलियां टाउन बनाए और बड़ी सड़कें KMC बनाए। मुनम जफर तनकीद नहीं करेंगे तो क्या छोले बेचेंगे। जमात इस्लामी को रोड कटिंग में 14 अरब मिले। हाफिज नईम भी उनसे नाला हैं, इसलिए लाहौर में बैठ गए। सिटी काउंसिल में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा 27 अरब देने का दावा महज सियासी दिखावा है। हकीकत में तो ये अक्राई टैक्स है जो विफाक से आता है। मुर्तजा वहाब इल्जामात लगाकर अपनी नाकामियां ना छुपाएं। हब नहर और शाराय भुट्टो में करप्शन सबके सामने है। में 3 ख्वाजा सरा कत्ल। पुलिस का कहना है तीनों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। लाशें थाना मेमन गोट की हुदूद में रेस्टोरेंट के करीब से मिली। वजीर आला सिंध का नोटिस, कातिलों की फौरी गिरफ्तारी के अहकाम। ख्वाजा सराओं का जिना अस्पताल में एहतजाज, मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। धमकी दी कातिल गिरफ्तार न हुए तो वजीर आला हाउस पर एहतजाज होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। 7 खारजी हलाक, 3 अफगान शहरी और 2 खुदकुश बमबार शामिल। ISPR का कहना है अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजी तहसीन। वजीर आजम ने कहा हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मोहसिन नकवी ने कहा कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ी है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज पलंदरी का दौरा। तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। शुरका का मार्का हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त देने पर अफवाद पाकिस्तान को खिराज तहसीन। कहा भारत ने दोबारा किसी जारहियत की कोशिश की तो उसे हजीमत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। बतौर कश्मीरी हमारा पुख्ता आज़म है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। पाकिस्तान और कश्मीर एक हैं, इनको कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज पलंदरी ने कहा DG ISPR की गुफ्तगू और अज़्म ने हमारे हौसलों को मजीद तक़वियत दी है। पाकिस्तान तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़ा है। दुनिया आज इलाकाई आलमी अमन ने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ करती नजर आती है। सदर जरदारी का यौम अमन पर पैगाम। वजीर आजम का कहना था पायदार अमन उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक तनाज़ात की बुनियादें खत्म न हो। फलस्तीन मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी संगीन इंसानी अलमियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब तक हक के खुद इरादियत नहीं दिया जाता मुस्तकिल अमन एक ख्वाब ही रहेगा। आलमी सतह पर क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया वाकिफ। पाक फौज का किरदार काबिल तहसीन। पाकिस्तानी अमन दस्ते अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन की तकमील में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। गुज़श्ता कई दहाइयों से UN अमन दस्तों ने आलमी अमन व सलामती के लिए अनगिनत कीमती जानें बचाई। 2,35,000 से ज़ायद पाकिस्तानी फौजियों ने दुनिया के 29 मुल्कों में अक़वाम मुत्तहिदा के 48 मिशन में खिदमत अंजाम दी। जलाओ घेराव, पकड़ धकड़। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला की सड़कें मैदान जंग बन गईं। बदउनवानी के खिलाफ मुजाहिरे पुरतशद्दुद सूरत इख्तियार कर गए। मुजाहिरीन की सदारती महल के सामने एहतजाज की कोशिश, पुलिस रुकावट बन गई। हुकूमत के सैलाब कंट्रोल मंसूबों में करप्शन के इल्जामात ने अवामी गुस्से को भड़काया। मारूफ कव्वाल मकबूल अहमद सावरी को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। मकबूल सावरी ने 1970 की दहाई में अपने बड़े भाई गुलाम फरीद सावरी के साथ कव्वाली का आगाज किया।
بھر دو جھولی میری یا محمد اور تاجدار حرم ان کی مقبول ترین قوالیوں میں سے ہیں۔ شاندار فنی خدمات کے اعتراف میں مقبول صابری کو تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ اور ملکہ ترنم نور جہاں کا 99واں یوم پیدائش۔ ملکہ ترنم نے اپنے کیریئر کے دوران مختلف زبانوں میں 20,000 سے زائد گیت گائے۔ نور جہاں نے 40 کے قریب فلموں میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے۔ ملکہ ترنم کو فنی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز اور ستارہ امتیاز سمیت متعدد ملکی اور غیر ملکی ایوارڈ سے نوازا گیا۔